ये आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं पुरगांव की हैं, जहां देर रात्रि पुरगांव में जहरीले सांप का कहर देखने को मिला। भाई बहन को डसा, बहन की मौत। ग्वालियर रैपर रात 3 बजे हुई दर्दनाक घटना, परिवार में मचा कोहराम। सर्व मित्र जग्गू परिहार ने मौके पर पहुंचकर किया रेस्क्यू, लेकिन कहीं नहीं मिला सांप। सर मित्र ने झाड़ फूंक से बचने और तत्काल अस्पताल पहुंचने की दी जिलेवासियों को सलाह। जिले के भिंड शहर से सटे पुरगांव में देर रात्रि एक दर्दनाक हादसे ने पूरे पुरगांव को गमगीन कर दिया है। दरअसल रात्रि 3 बजे एक ही परिवार के दो बच्चों को सोते समय किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। परिजन दोनों लोगों को तत्काल जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि भाई गंभीर रूप से घायल को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर कर दिया है। उसकी हालत खबर लिखे जाने तक भी गंभीर गंभीर बताई गई है। जानकारी के अनुसार ग्रामपुर निवासी धर्मेंद्र सिंह नरवरिया का परिवार रात में घर में सो रहा था। तड़के तकरीबन सुबह 3 बजे उनकी बेटी काव्या और पुत्र आयुष अचानक दर्द से जोर जोर से रोने लगे। बच्चों की आवाज सुनकर पास में सो रहे माता पिता घबरा कर उठे। जब उन्होंने बच्चों से पूछा तो दोनों ने रोते हुए बताया कि उन्हें किसी ने काट लिया है। परिजन ने बिना देर किए दोनों बच्चों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। चिकित्सालय में चिकित्सकों ने तत्काल उपचार शुरू किया, लेकिन जहरीले विष के प्रभाव के कारण काव्या को बचाया नहीं जा सका और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं आयुष की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया है। चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। एक ही परिवार के दो बच्चों के साथ हुए इस हादसे से ग्रामीणों में भी भय का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये सीधे आप तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ी संख्या में पुरगांव की ये पिता बोला पता ही नहीं चला किसने काटा। मृतक के पिता धर्मेंद्र सिंह नरवरिया ने बताया कि पूरा परिवार रात में सो रहा था। अचानक बच्चों के रोने की आवाज आई। जब वे उनके पास पहुंचे तो बताया कि किसी ने काट लिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह तक नहीं चला पाया कि आखिर किस जीव ने या सांप ने बच्चों को काटा है। सूचना पर पहुंचे सरमित्र, लेकिन नहीं मिला सांप। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने भिंड के प्रसिद्ध सरमित्र जग्गू परिहार को फोन पर मौके पर बुलाया। जग्गू परिहार ने घर पहुंचकर पूरे मकान और आसपास के स्थानों बारीकी से तलाश की, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी सांप का कोई पता नहीं चल सका। इससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि इन दोनों भाई बहन को किस प्रजाति के सांप ने काटा है। झाड़ फूंक नहीं, तुरंत अस्पताल ले जाएं, जग्गू परिहार ने कहा। सरमित्र जग्गू परिहार ने इस दुखद घटना के बाद जिले वासियों से अपील करते हुए कहा है, यदि किसी भी व्यक्ति को सांप काट ले तो समय बर्बाद किए बिना तुरंत नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर चिकित्सकीय उपचार कराएं। उन्होंने कहा कि झाड़ फूंक तंत्र या मंत्र या घरेलू उपचार के चक्कर में पड़ना जानलेवा साबित हो सकता है। समय पर एंटी स्नेक वेनम, एएसबी और उचित इलाज मिलने से अधिकांश मरीजों की जान बचाई जा सकती है। बरसात के मौसम में बढ़ता है ज्यादातर खतरा। विशेषज्ञों के अनुसार बरसात के मौसम में सांप अपने बिलों से निकलकर रिहायशी इलाकों और घरों में पहुंच जाते। ऐसे में लोगों को रात में जमीन पर सोने से बचना चाहिए। घर और आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए तथा बच्चों पर विशेष निगरानी रखनी चाहिए। किसी भी संदिग्ध स्थिति में तुरंत चिकित्सकीय इलाज लेना चाहिए। हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए अपने पसंदीदा चैनल को लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ग्रामपुर की यह हृदय विदारक घटना एक बार फिर इस बात की याद दिलाती है कि सांप काटने की घटनाओं में कुछ मिनटों की लापरवाही भी जीवन और मृत्यु का कारण बन जाती है। ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं पुरगांव की है, जहां एक देर रात्रि सांप ने दो लोगों को काट लिया था। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ खास रिपोर्ट। आज आप रेस्क्यू करने के लिए गए थे, कहाँ गए थे, क्या है पूरा मामला? आज मैं रेस्क्यू करने गया था, सुबह के टाइम में गया था, 8 बजे के टाइम। पुरगांव में अपने भिंड जिले में पड़ता जो कि वहाँ पर गया था, तो वहाँ पर दो युवकों को सांप ने काट लिया था। हालांकि वहाँ के लोगों ने बताया कि सुबह 3 बजे सांप ने काटा था, जिसमें एक को तो हॉस्पिटल जिला भिंड हॉस्पिटल में ले गए थे, तो वो वहाँ पर ख़त्म हो गया। तो दूसरे को रेफ़र कर दिया था ग्वालियर, तो वो भी कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो गया। तो फिर आप रेस्क्यू करने के लिए गए थे, कोई आपने जीव बरामद किया, वहाँ से जब्त किया कोई? नहीं, वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला था। कौन से सांप ने काटा, पता चला है आपको? ये भी पता नहीं चला क्योंकि सांप मिला ही नहीं था वहाँ पर। कितने बजे की घटना है ये घटना तो वैसे सुबह 3 बजे की है। क्या अपील करना चाहते हैं जिलेवासियों को? इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, ज़्यादातर आप प्रतिदिन सांपों का रेस्क्यू कर रहे हैं,
क्या संदेश देना चाहते हैं जिलेवासियों के लिए? मैं जिलेवासी से यही कहूँगा कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, झाड़ फूक के चक्कर में कतई ना पड़े। काटे भी तो तुरंत हॉस्पिटल में आए, क्योंकि हॉस्पिटल में सही उपचार है, आप वहीं पर जाओ। कौन कौन से सांप अपने यहाँ जहरीले पाए जाते हैं भिंड में, आपने रेस्क्यू किया हो जिनका? अपने यहाँ जहरीले सांप, अपने यहाँ कोबरा है, काला सांप और कॉमन का रहता है, रसल वाइपर है। यही 3 सांप जहरीले होते हैं और अन्य सांप जहरीले नहीं होते। जो 3 सांप आप अपने भिंड में पाए जाते हैं, हाँ, अपने भिंड में पाए जाते हैं 3 सांप। लगभग अभी तक आप कितने रेस्क्यू कर चुके होंगे? लगभग मैं अभी 2,500 से 3,000 सांपों को रेस्क्यू कर चुका हूँ। कहाँ से कोई ट्रेनिंग ली, आप किस तरीके से आपने रेस्क्यू करना सीखा? मैंने अपने पिताजी के माध्यम से रेस्क्यू करना सीखा। कहाँ कहाँ आप रेस्क्यू करने जाते हैं? भिंड के अलावा कहीं और भी जाते हैं? मैं पूरे भिंड जिले में रेस्क्यू करता हूँ, भिंड के हर एक कुंडे में। कहीं भिंड से अदर कहीं सूचना आपको मिलती है तो आप जाएंगे क्या, हाँ, जाते हैं भिंड क्या? से बाहर भी सूचना मिलती है तो मैं किसी न किसी को वहाँ पर भिजवा देता हूँ। कोई कॉन्टैक्ट में है ऐसे तो मेरे। सर मित्र आपके टच में होंगे अन्य जिलों के? हाँ, हर सर मित्र हैं मेरे टच में। सिर्फ आप सांप ही पकड़ते हैं, किस तरीके के जीवों को आप रेस्क्यू करते हैं? मैं हर जीवों को रेस्क्यू करता हूँ, कोई भी जीव हो या फिर मगरमच्छ हो या चरखा हो, कुछ भी हो, सभी का रेस्क्यू करता हूँ। कोई जीव कुआं में गिर जाए उस सभी का करता हूँ। रेस्क्यू करने के दौरान कभी ऐसी कोई घटना सामने आई जहां आप पे हमला किया हो किसी ने? हाँ, अभी बीच में कुछ 10-5 दिन पहले ही मेरे को भी कोबरा ने बाइट किया था। मैं भी ठीक हूँ, क्योंकि मैं सही समय पर हॉस्पिटल पहुँच गया था, तो आज मैं ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। और वैसे तो कई बार सांपों ने काटा है जो कि जहरीले नहीं थे, पर एक बार अभी काटा तो उसमें वो जहरीला था, कोबरा था। रेस्क्यू करने के उपरांत तो कहाँ छोड़ने जाते हैं आप इन जीवों को? मैं रेस्क्यू करके उनको या तो परा के जंगलों में छोड़ देता हूँ क्वारी के पास में, या फिर टीडी के इधर क्वारी के पास में छोड़ देता हूँ। कई लोगों को जो आपसे संपर्क करना चाहे, कोई लोग कहीं सांप निकलता है तो किस तरीके से आपको सूचना दें? क्या आपका संपर्क? मेरे संपर्क करने के लिए मेरा संपर्क नंबर है 8349847200। इस पर संपर्क कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जग्गू परियार।